हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? महाकाल की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी हम बना लेते हैं चाय, यानी कि दूध वाली चाय धीरे धीरे हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा वेट बढ़ गया है और अब कंट्रोल भी उसको करना है। एक बार बढ़ जाता तो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, पर वो हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कैसे कैसे टिक अपनाना है, क्योंकि शुरू से इंसान जब एक्सरसाइज जो करता रहता तो उसको पता रहती। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं कि हम क्या चाय बना रहे हैं। अभी एक बार हमारी हो गई थी, फिलहाल तो अभी मतलब बिना शुगर चीनी की हुई थी, जो भी था और वही बनाए थे। पर इस बार हम सोचे जब दोबारा बनाएंगे तो आप लोगों को हम बताएंगे वीडियो द्वारा। तो चलिए बनाते हैं उस चाय को और दिखाते हैं, और आज हम कहाँ जाने वाले हैं ये भी आपको बताएंगे। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा। चलिए बनाते हैं चाय, यानी कि बिना दूध वाली, बिना शक्कर वाली। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? महाकाल की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा था सुबह का मॉर्निंग, तो आपने देखा ही होगा कि क्या कैसे कैसे स्टार्ट होता है मेरा मॉर्निंग। क्योंकि अभी तो जहाँ तक है तो मेरे हिसाब से ही होता है, मतलब सुबह जो होती है, जैसे कि क्या करना कैसे, मुझे पता है कि मेरा, अगर मैं खुल के अगर बात करूँ तो मैं अपने खुल के बोल देती हूँ कि मेरा शरीर है, मैं जैसे हैंडल करूँगी, जो भी रहेगा मैं करूँगी। क्या मुझे नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है? मुझे नहीं पता है, मुझे पता है। लेकिन आजकल लोग जज करते हैं, मतलब आप कहीं चले जाओ, शादी ब्याह पार्टी कहीं भी चले जाओ तो आपको जज करते हैं लोग। मतलब कि अब कैसी हो गई हो, मोटी हो गई हो, पतले, मतलब एक वजह से, मतलब अगर आप पतले हो गए हो तो बोल देंगे कितनी पतली हो गई हो, सूखी हड्डी हो गई हो। हेल्दी हो जाओ तो बोलने लगते हैं मोटी हो गई हो। मतलब लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि मैं क्या बताऊँ। लोगों को स्वभाव मायने नहीं रखता है, लोगों को व्यवहार मायने नहीं रखता है। जो इंसान इज्जत रिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, वो लोगों को पसंद नहीं आता है। लोग ना शरीर से जज करते हैं, फेस से जज करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कोई बोल रहा है कि आप सुंदर नहीं हो, तो क्या करें? मैं सुंदर नहीं हूँ तो क्या करूँ? मेरे भगवान जी ने बनाया। मैं मोटी हूँ तो क्या करूँ? भगवान जी ने बनाया, मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन हाँ, मेंटेन करना अपना काम है, वो तो हम करेंगे, क्योंकि मुझे अपना खुद का शरीर देखना, मुझे पता है कि ये भी पता है कि मोटापा से कई बीमारियां आती हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है, शुगर, बीपी, थायराइड सब कुछ आता है, मुझे अच्छी तरह से पता है। और जो भी हो शरीर, फिर ये भी तो देखना है कि लेडीज़ों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी होती है। मैं अब क्या बताऊँ अपनी प्रॉब्लम, तो मैं सोशल मीडिया में नहीं बोल सकती ना कि मुझे क्या क्या दिक्कत हुई है, कैसे दिक्कत हुई है। बस इतना ही समझ लीजिए कि औरत जात का जो दुख होता है सिर्फ औरत जात ही समझती है, बाकी लोग नहीं समझते हैं। जो कोई समझदार है, जैसे कि मैं अगर पुरुष की बात करूँ, जो कोई समझदार वो समझता है कि औरत को कितना ज़्यादा दुख होता है, कितनी तकलीफ़ें होती हैं। और डिलीवरी के टाइम तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि कितना कष्ट, कितना पेन होता है। ये हर औरत में, मेरे साथ में नहीं होता, मेरी
प्यारी प्यारी बहनों के साथ भी सबके साथ होता है। लेकिन अगर वेट की बात की जाए तो उसको मेंटेन करना हमारा काम है, ये पता है। लेकिन लोग ऐसे मुँह पे जज पे मतलब मुँह पे बोल देते हैं, जज करने लगते हैं कि आप ऐसी हो वैसी हो, मतलब आप मोटी हो, ये है वो है। तो मैं खाना तो हिसाब से इंसान खाता है, लेकिन इंसान को जो जज करने का तरीका वो बहुत गंदा होता है। और पता नहीं कि मैं क्या बताऊँ, किसी की मानसिकता नहीं बदल सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर सीखी हूँ कि अगर अपने अंदर हुनर है, अपने अंदर टैलेंट है तो वो मैं करूँगी। और रही सोशल मीडिया की बात, तो मैं सोशल मीडिया में आई हूँ तो जो मेरे अंदर की दिल की आवाज़ रहती मैं बोलती हूँ। और मैं किसी को कभी गलत नहीं बोली हूँ। मेरा सिद्धांत यही है कि मेरी वजह से किसी को दिल में कष्ट ना हो कि मैंने क्या बोला क्या नहीं। मैं जो भी शब्द बोलती हूँ बड़ी सोच समझ के बोलती हूँ। पहले 100 बार बैठती हूँ, सोचती हूँ, फिर बोलती हूँ। उसके बाद ही मैं जब सोशल मीडिया में बोलती हूँ, क्योंकि ये ऐसा रास्ता है जहाँ पे सक्सेस भी है, बदनामी भी है, 4 बातें सुनना भी है। तो इस वजह से सब देख के, और ये जैसे कि इंसान चलता है तो फूँक फूँक के कदम रखता है, बस उसी तरह मुझे चलना है। लेकिन लोग जैसा बोलते हैं उसके हिसाब से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चलना है। अगर लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं भैया, मैं जैसी हूँ वैसी मुझे पसंद है। और रही घर वालों की बात, तो घर वालों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन होता है मुद्दा मैं, अगर मैं अपने आप को पसंद करती हूँ तो मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोग जो बोलते हैं वो उस हिसाब से मुझे बिल्कुल करना ही नहीं है। क्या मेरा शरीर है, मुझे नहीं पता है कि कैसे करना है क्या। लेकिन लोग जो मतलब आप एक इंसान की बात होती है, किसी के घर गए हो, किसी से बात कर रहे हो, तो आजकल लोग समाचार जैसे कि कहा जाए तो कुछ नहीं बोलते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप आए बैठो, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही शब्द रहते हैं, एक ही सवाल रहते हैं, मोटे हो गए हो, मोटे हो गए हो, पतले हो गए हो, काले हो गए हो, गोरे हो गए हो। मतलब क्या बोलूँ मैं, औरत को इतना इंसान जज करता है यार, क्या ज़माना आ गया है, कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। क्या ऐसा सबके साथ होता है या मेरे साथ ऐसा होता है कि लोग जज करते हैं, क्या करें। भगवान जी ने बनाया, मैं भगवान जब अगली बार जब जन्म लूँगी ना तो भगवान जी से ज़रूर कहूँगी, भगवान जी मुझे परफेक्ट बना के देना, मतलब मेरे शरीर में कोई दाग ना हो, मेरे अंदर सारे हुनर हो। मैं ब्रह्मा जी से जाके विनती करूँगी, हे ब्रह्मा जी मुझे इस बार ना अच्छा इंसान बनाना, परफेक्ट इंसान, यानी कि संसार वालों को मैं पसंद आ जाऊँ, सब लोगों को मैं संसार वालों को पसंद आ जाऊँगी तो भगवान जी को क्या पसंद करूँगी। जब इंसान इतना परफेक्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो क्या भगवान जी को याद करेगा? भगवान जी को फिर याद नहीं करेगा, वो अपने में ही गुमान रहेगा। इसीलिए भगवान जी कुछ न कुछ इंसान के अंदर कमी कर देते हैं ताकि वो भगवान जी को याद करता रहे। लेकिन लोग अपने अंदर कभी नहीं झाँकेंगे, अरे अपने अंदर झाँक लो कि मैं कैसा हूँ, मेरा फेस कैसा है। ज़रूरी नहीं रहता कि किसी इंसान का फेस अच्छा है तो वातावरण अच्छा हो, बोलने का तरीका अच्छा हो। किसी किसी इंसान का बोलने का तरीका इतना गंदा रहता है, इतना गंदा रहता है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। किसी इंसान का मतलब कोई सामने बैठा है, बड़ा है, सयाना है, कैसे बोलना है किसी को पता नहीं रहती है। जो मुँह में आए, कई लोग मुँह फट होते बोल देते हैं, लेकिन बोलने से पहले 100 बार सोचना भी पड़ता है। क्या कर सकते। तो अगर हम जज करने बैठ जाएं कि वो ऐसा है तो हम भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता है कि भोले बाबा ने जिसको बनाया है सब उन्हीं ने बनाया है, ब्रह्मा जी की रचाई हुई सृष्टि है। जज करते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। मैं अपने आप को अच्छा सुंदर मानती हूँ, परफेक्ट मानती हूँ। जिसको जो सोचना है सोचता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं। पहले पड़ता भी था, अब नहीं पड़ता है। अब जो करना, अरे मेरी शरीर है, मैं करूँगी ना, मुझे पता है कि मैं करूँगी, मैं सब कुछ करती हूँ। तो क्या हर इंसान बता के करता है? नहीं ना। कुछ चीज़ें प्राइवेसी ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लोगों को जो बोलना है बोलते रहे, किसी के जब मुंह में टैक्स नहीं रहता वो ऐसे ही बोलता रहता है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, लेडीज़ों के साथ होता है। जो कोई लेडीज़ मेरे जैसे होंगी हेल्थ में तो उनके साथ ज़रूर ऐसा होता होगा, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगा है तो सभी के लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। पर मैं बात सोशल मीडिया से नहीं हट के कर रही हूँ, मैं बाहर की बात कर रही हूँ। जो लोग जज करते हैं, जो जैसा है उसे ऐसा रहने दो ना।
क्या आपके घर वो खाना खाने आ रहा है, क्या आपके साथ वो ब्याह रचाने आ रहा है, क्या आपका बच्चा, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, जो जैसा रहने दो, क्या फ़र्क। लेकिन दुनिया को नहीं जज करना है, क्या उसको आप मॉडल करवाओ, क्या करवाना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आता है। पर कोई बात नहीं, जाए मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है सोचते रहे। राधे राधे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और कहनी थी कि जो लोग नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे चैनल को। राधे राधे।